नमस्ते फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म इजी लर्न बी स्मार्ट के किंडरगार्टन क्लास के नेक्स्ट सीरीज़ में। तो आज हम बात करेंगे हम वर्णमाला सीरीज़ की दूसरी क्लास, यानी कि हमने पहले वर्णमाला सीरीज़ की जो पहली क्लास थी और हमने सीखा था आफ्टर डॉट एंड लाइन और डॉट बनाने के बाद हमने अपने बच्चों को और सिखाने की प्रैक्टिस की थी। आज हम उसके बाद सीरीज से, तो ये भी बिल्कुल आसान है। ये हम उनको ऐसे सिखाएंगे। हमने उनको पहले अ लिखने की प्रैक्टिस अच्छे से करवा ही दी है, तो जब बच्चे अ लिखना सीख जाएंगे तो बस कुछ नहीं करना है। हम उनको ये इंट्रोड्यूस करेंगे कि बेटा अ लिखना जैसे आपने सीखा, आपने लिखा अ, तो अ के बगल में एक और स्टैंडिंग लाइन लगा दो, हो जाएगा आ, और इसके सर पे लगा दो एक स्लीपिंग लाइन। इस तरीके से आप कई बार उसको बताइए, एक बार, दो बार, तीन बार बताइए, वो बिल्कुल डेफिनेटली सीख जाएगा। और इजी तरीके से बच्चे क्या है कि डिपेंड करता है, अलग अलग बच्चों पे अलग अलग कैपेसिटी की होती है, तो आप यही तरीका सब पे फॉलो कर सकती हैं और बच्चे बिल्कुल आराम से सीख जाते हैं। हम बच्चे को ऊपर ये भी ड्रॉ करके बताएंगे, ये देखो आ से होता है आम, आम तो सारे बच्चे जानते ही हैं बिल्कुल। तो हम इस तरीके से ऐसे सिखाएंगे, अ लिखो, इसके बगल में लिखो एक स्टैंडिंग लाइन और ऊपर एक स्लीपिंग लाइन, हो गया आ। अ लिखिए, बगल में एक स्टैंडिंग लाइन और लगा दो, ऊपर एक छोटा सा स्लीपिंग लाइन लगा दो, हो गया आ। इस तरीके से आप सिखा दीजिए, एक बार, दो बार, तीन बार। ट्यूशन क्लासेस में यही सिखाई जाती है। शहर में बेसिक यहीं से शुरुआत होती है, ये चीज़ सबसे बेसिक है। इसमें थोड़ा सा आप चाहें तो फिगर और कहीं से बुक्स में से या नेट वगैरह से डाउनलोड करके आप फिगर ऐड ऑन कर दीजिए, वो देखने में और भी अच्छा लगेगा। अगर आपके बच्चे को, जिनको आप पढ़ा रहे हो, सिखा रहे हो, उनको इतना छोटा, जनरली बच्चे इतना छोटा लिखना देख के सीख जाते हैं। अगर नहीं कर पा रहे हैं, क्या होता है, कई बच्चे ऐसे लिख देते हैं, आउट ऑफ लाइन चला जाता है, तो वो धीरे धीरे ट्यूटर को मैनेज करना होता है कि बेटा इतना बड़ा नहीं लिखो, ये इसी और इसी लाइन के अंदर होना चाहिए, ऐसे। इस तरीके से ये बिल्कुल बेसिक तरीका है फ्रेंड्स, इससे बेसिक तो कुछ होता ही नहीं है। बिल्कुल आप ऐसे उनको सिखाइए, वो इस फॉर्मेट से हटके धीरे 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 इस पे आने लगेंगे, और जब वो ऐसे सीख लेंगे बिल्कुल इस तरीके से जैसे कि हम लिख रहे हैं, वो आ जाते हैं, सीख लेते हैं। एक दिन, दो दिन, तीन दिन, चार दिन लगता है बच्चों को, प्रैक्टिस करते करते हो जाता है। तो फिर जब वो इस तरीके से सीख जाएंगे तो ये उनका अगला नेक्स्ट सीरीज हो गया आ, ये भी कंप्लीट हो जाता है जब। और फ्रेंड्स एक चीज़ ध्यान देने वाली बात है कि देखिए, अगर बच्चे को जिसको सिखा रहे हैं तो आप कोशिश करिए, ट्यूशन जिसको दे रहे हैं, जिसको पढ़ा रहे हैं, जब तक वो लगभग इस फॉर्मेट में ना लिखना सीख जाए तब तक आप उसको प्रैक्टिस ज़रूर कराएं। ये नहीं कि बच्चा अगर ऐसे लिख रहा है, फॉर्मेट लाइन से बाहर जा रहा है, तो कई लोग होता है छोड़ देते हैं कि छोटा बच्चा है, सीख जाएगा, वो नहीं सीख पाएगा। जब आप सिखाएंगे कि सही तरीका क्या है तभी तो वो सीखेगा, नहीं वो आगे कई सालों तक इस तरह की गलतियां करता रहेगा, उसको नहीं समझ आएगा कि लेटर का फॉर्मेट क्या है, मेज़रमेंट क्या है। तो ये बहुत ध्यान देने वाली बात है कि पेशेंस के साथ उन्हें एक दिन, दो दिन, हफ्ते भर भी लग जाते हैं कई बच्चों को सीखने में, तो आप ऐसे उनको सिखा सकते हैं बिल्कुल। जब तक इस फॉर्मेट में ना आ जाए, आप अपने सिखाने की प्रोसेस को बिल्कुल कंटिन्यू रखिए, उसको आगे मत बढ़ने दीजिए, क्योंकि एक बार जो आप उसको अच्छे से प्रैक्टिस करवा देंगे, फिर आगे वो उसी फॉर्मेट में चलता रहेगा। ठीक है फ्रेंड्स, हम अपनी आज की क्लास यहीं पे स्टॉप करते हैं। मेरी नेक्स्ट क्लास के लिए ज़रूर इस वीडियो को मैक्सिमम अधिक से अधिक शेयर करें, और प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लें ताकि